तो मैं डब्लू कुमार आप लोगों को कुछ इतिहास का क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। इसका सही जवाब हेरोडोटस। उसके बाद है दोस्तों प्राचीन भारत। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है। आंसर होगा वेद। क्वेश्चन अगला है वेद के संकलनकर्ता कौन है। तो इसका होगा महर्षि कृष्ण देवयान वेद व्यास। उसका क्वेश्चन नंबर चौथा है वेद कितने हैं। वेद 4 हैं दोस्तों, जिसमें पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को कौन सा वेद कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में क्रमशः मंडल, सूक्त एवं ऋचा की संख्या कितना है। तो इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के किस मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसका होगा 3रे मंडल। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इसका सही जवाब 9वें मंडल। अगला क्वेश्चन है वामन अवतार के 3 पगों का आख्यान प्राचीन स्रोत कौन सा है वेद है। इसका सही जवाब होगा ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है सुस्वर पाठ के लिए मंत्रों एवं बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन कौन सा वेद कहलाता है। इसका सही जवाब यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गद्य एवं पद्य दोनों में से कौन सा वेद है। यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा सामवेद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अर्थववेद के रचयिता कौन है। इसका सही जवाब होगा आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है रोग निवारण तंत्र मत जादू टोना इत्यादि का वर्णन किस वेद में मिलता है। इसका सही जवाब यजुर्वेद। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अर्थववेद में किसे प्रजापति के 2 पुत्री कहा गया है। इसका सही जवाब है सभा एवं समितियाँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्रमशः सबसे प्राचीन एवं सबसे बाद का वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अर्थववेद है। अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किससे मिलता है। आंसर होगा पुराणों में। अगला प्रश्न है विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है। इसका सही जवाब है मौर्य वंश। अगला क्वेश्चन है मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित। इसका होगा अम्र सातवाहन वंश। अगला क्वेश्चन है वायु पुराण किस वंश से संबंधित है। इसका सही जवाब गुप्त वंश। अगला क्वेश्चन है सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है। इसका सही जवाब मत्स्य पुराण। अगला क्वेश्चन है अर्थववेद के लेखक कौन है। इसका सही जवाब होगा चाणक्य। अगला क्वेश्चन है किसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसका सही जवाब अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है राजतरंगी के लेखक कौन है। तो राजतरंगी के लेखक ये जो है कलहन है। अगला क्वेश्चन है किस पुस्तक का संबंध कश्मीर के इतिहास से है। इसका सही जवाब होगा राजतरंगी में। अगला क्वेश्चन है चचनामा के लेखक कौन है। इसका सही जवाब अली अहमद। अगला क्वेश्चन है अष्टादी के लेखक कौन है। इसका सही जवाब पाणिनि। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है डायमेकस किसके दरबार में आया था। ये है बिंदुसार। अगला क्वेश्चन है डायोनिसियस किसके दरबार में था। ये है अशोक। अगला क्वेश्चन है फाहियान किसके दरबार में आया था। इसका सही जवाब हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन है ह्वेनसंग किसके दरबार में आया था। इसका सही जवाब हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है दोस्तों अलबेरुनी किसके साथ भारत आया था। इसका सही जवाब है मोहम्मद गजनवी। अगला प्रश्न है दोस्तों आर्यों का समाज कैसा था। इसका सही जवाब है पितृ प्रधान। अगला क्वेश्चन है सातवाहन वंश का समाज कैसा था। इसका सही जवाब मात्रात्मक प्रधान। अगला क्वेश्चन है आज का समाज कैसा है। पुरुष प्रधान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सैंधव का समाज कैसा था। ये होगा सत्यात्मक समाज। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की लिपि कैसा था। इसका सही जवाब होगा भावचित्रात्मक। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बार बार बीपीएससी में पूछा जाता है दोस्तों, जिसमें मेगास्थनीज किसके राजदूत था। इसका सही जवाब सेल्यूकस निकेटर। अगला क्वेश्चन है डायमेकस किसका राजदूत था। इसका सही जवाब होगा अंतियोकस। अगला क्वेश्चन है डायोनिसिस किसका राजदूत था। इसका सही जवाब होगा टॉलमी फिल्डेकस। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। इसका सही जवाब महावीर। अगला प्रश्न है दोस्तों गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। इसका सही जवाब चंद्रगुप्त द्वितीय।
अगला प्रश्न है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? इसका सही जवाब 1498 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? इसका सही जवाब 1600 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? इसका सही जवाब 1602 ईस्वी। अगला प्रश्न है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? तो इसका सही जवाब होगा 1616 ईस्वी। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? इसका सही 1664 ईस्वी। अगला प्रश्न है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? इसका सही जवाब हुआ 1731 ईस्वी। अगला प्रश्न है दोस्तों सामाजिक सुधार अधिनियम और गवर्नर जनरल और वर्ष दिया गया है दोस्तों, जिसमें शिशु वध प्रतिबंध ये बेले जली के शासनकाल में 1798 से 1805 ईस्वी में चला था। सती प्रथा ये लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय में हुआ था 1829 ईस्वी में ये अधिनियम लागू हुआ था। उसके बाद है दास प्रथा ये है एलन बरो के शासनकाल में 1800 गवर्नर जनरल थे उस समय 1843 ईस्वी में। उसके बाद हिंदू विधवा पुनर्विवाह ये लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था 1856 में। अगला क्वेश्चन है नेटिव मैरिज एक्ट जो है नॉर्थ ब्रुक है जो कि 1872 ईस्वी में इनका लागू हुआ था। उसके बाद है एज ऑफ द एंसेंट एक्ट ये जो है गवर्नर जनरल इसका था लेंस डाउन जो कि 1891 ईस्वी में वर्ष था। उसके बाद शारदा एक्ट जो है ये गवर्नर जनरल एरविन के शासनकाल में हुआ था जो कि 1930 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों बुद्ध का गृह त्याग बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? इसका सही जवाब होगा महाभिनिष्क्रमण ये बुद्ध ने जब गृह त्याग किया था। अगला क्वेश्चन है बुद्ध का प्रथम उपदेश बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? इसका सही जवाब है धर्म चक्र परिवर्तन। अगला प्रश्न है मृत्यु बुद्ध का प्रथम मृत्यु बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? यह महाभिनिष्क्रमण होगा। अगला प्रश्न है बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को क्या कहा गया? इसका होगा उपसंपदा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? इसका सही जवाब होगा 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया था? ये 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। और जनगण मन को कब राष्ट्रीय गान स्वीकार किया गया? ये 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय कैलेंडर राष्ट्रीय पंचांग को कब सरकारी प्रयोग के लिए कब अपनाया गया? इसका सही जवाब होगा 22 मार्च 1957 को। उसके बाद नोट्स में है सामाजिक सुधार का सूत्र शिशु जली सती वेटिंग द एल इंदू के नैना एज लेंस इन रेंज। तो दोस्तों अगर ये आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें। धन्यवाद।